हरे कृष्णा। तो आज वर्ष का दूसरा दिन है 2025 का, और आज हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा के दो बहुत ही विशेष आचार्य चैतन्य महाप्रभु के परिकर श्रील जगदीश पंडित और श्रील जीव गोस्वामी दोनों का तिरुभाव है। तो पहले परंपरा के अनुसार जो तिरुभाव गीत है उस भजन को गाएंगे और फिर इनके जीवन चरित्र से कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्री श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री जगदीश पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील जीव गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। जय अनिल प्रेमाधन करुणा प्रचुर। हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। हे ना प्रभु कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ कहाँ दास रघुनाथा पतित पावन। कहाँ दास कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ कबीरा कहाँ एक काले कोथा गेला गौरा नटराज। एक पाषाणे कुटीबो माथा अनले पशिबो गौरांग गुनेरा निधे कोथा गेले पाबो। गौरांग से सब संगीरा संगे जे कैलो विलास। से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। जय अनिल प्रेमा धन करुणा प्रचुर।
हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, है ना। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्री जगदीश पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। शिला जीव गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Jayo Jayo Sri Chaitanya Jayo Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो पहले श्रीला जगदीश पंडित के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि श्री जगदीश पंडित का आविर्भाव चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पूर्व है। यह है श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 11, भगवान नित्यानंद के विस्तार, और प्यार संख्या है 30। बोर्ड पर डिस्प्ले हो जाएगा। जगदीश पंडित होए जगत पावन, कृष्ण प्रेमामृत वर्षे ये न वर्षा घन। सरल है, सुनिए और दोहराइए। जगदीश पंडित होए जगत पावन, कृष्ण प्रेमामृत वर्ष ये न वर्षा धन। जगदीश पंडित होए जगत पावन, कृष्ण प्रेमामृत वर्षे ये न वर्षा घन। माता जी कोई
जगदीश पंडित होए जगत पावन। कृष्णा प्रेमामृत वर्षे ये न वर्षा घन। इसका शब्द अर्थ और अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। तो देखिए जगदीश पंडित जी के बारे में बता रहे हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि जगदीश पंडित शब्द अर्थ नहीं आ रहा इसमें, तो मैं अनुवाद ही पढ़ता हूँ सीधे। नित्यानंद के अनुयायियों की 15वीं शाखा जगदीश पंडित संपूर्ण जगत के उद्धारक थे। तो इस पूरे जगत का उद्धार करने के लिए उनका आविर्भाव हुआ। उनसे कृष्ण प्रेम की भक्ति की बौछार ऐसे बहती थी मानो बरसात की झड़ी लगी हो। दोहराएंगे। नित्यानंद के अनुयायियों की 15वीं शाखा जगदीश पंडित संपूर्ण जगत के उद्धारक थे। उनसे कृष्ण प्रेम भक्ति की बौछार ऐसी बहती थी मानो बरसात की झड़ी लगी हो। उस बरसात में भीगना चाहेंगे? सुनिए तात्पर्य। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, चैतन्य भागवत आदि खंड अध्याय 6 तथा चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 14 में जगदीश पंडित विषयक विवरण प्राप्त है। वह नदिया जिले के चकदा रेलवे स्टेशन के निकट यशोदा गांव के थे। तो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाप्रभु के हर पार्षद के बारे में पूरा विवरण और विस्तार देते हैं। तो जगदीश पंडित से जो संबंधित स्थान है वो क्या है? चकदा। आप में से कोई गया चकदा? हाँ, कोई नहीं गया चकदा? देखिए बहुत विशेष स्थान है। उनके पिता कमलाक्ष भट्ट नारायण के पुत्र थे। उनके माता पिता दोनों ही भगवान विष्णु के महान भक्त थे। तो इन्हें विरासत में क्या मिली? भक्ति, क्योंकि इनके माता और पिता दोनों ही वैष्णव थे। उनकी मृत्यु के बाद जगदीश अपनी पत्नी दुखिनी तथा भाई महेश के साथ अपनी जन्मभूमि छोड़कर जगन्नाथ मिश्र तथा अन्य वैष्णवों की संगति करने के लिए श्री मायापुर आ गए। तो वास्तव में ये चकदा रेलवे स्टेशन के ये इनका स्थान बना, लेकिन इनका जन्म स्थान नहीं था। इनका जन्म स्थान था ये आसाम में एक स्थान है, वहाँ से थे। और जब इनके माता पिता का देहांत हो गया तो ये वैष्णवों का संग पाने के लिए मायापुर आ गए। और महाप्रभु का अभी आविर्भाव नहीं हुआ था। और मायापुर आकर के ये उस स्थान पर रहने लगे ताकि उनको जगन्नाथ मिश्र और अन्य वैष्णवों का संग प्राप्त हो सके। चैतन्य महाप्रभु ने जगदीश को जगन्नाथपुरी जाकर हरि नाम संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने का आदेश दिया। इस पर चर्चा करेंगे कि महाप्रभु के आविर्भाव से पूर्व ही इनका आविर्भाव हुआ। और जैसे राजा कभी कहीं जाते हैं ना, तो सीधे नहीं जाते, वो पहले क्या करते हैं? अपने सचिवों को, अपने पार्षदों को भेजते हैं। तो महाप्रभु ने संन्यास लेके पुरी गए, लेकिन पुरी जाने से पहले उन्होंने किनको भेजा? श्री जगदीश पंडित को। जिस प्रकार से महाप्रभु वृंदावन गए, उससे पहले उन्होंने किसको भेजा? श्री लोकनाथ गोस्वामी भूगर्भ गोस्वामी को। उसके बाद महाप्रभु वृंदावन में प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार से पुरी में आने से पूर्व उन्होंने श्री जगदीश पंडित को वहां जाके प्रचार करने का कार्य दिया। जगन्नाथपुरी से लौटने के बाद उन्होंने जगन्नाथ भगवान के आदेश से यशोदा ग्राम में जगन्नाथ के अर्चे विग्रहों की स्थापना की। तो बहुत विशेष है, जगन्नाथ जी का जो मूल विग्रह है पुरी में, वो कहीं बाहर नहीं जाते। वो विग्रह लेकर के श्री जगदीश पंडित कहाँ है? चकदा, मूल विग्रह जगन्नाथ जी का। कहा जाता है कि जगदीश पंडित जगन्नाथ के भारी अर्च विग्रह को एक लाठी में बांधकर यशोदा ग्राम तक ले आए। ये एक और बहुत विस्मित करने वाली बात है। जगन्नाथ जी का विग्रह देखा है? जब वो रथ पे चढ़ते हैं, कितने लोग चढ़ाते हैं? हाँ, 150 पंडा होते हैं, और वो भी उनकी हालत पस्त हो जाती है। कभी आपने देखा होगा, रथ यात्रा में गए? हाँ, पहाड़ी विजय या पांडु विजय, कितना टाइम लगता है भगवान जगन्नाथ को रथ पे चढ़ने में? कम से कम 4 से 5 घंटे। हाँ,
और उन जगन्नाथ जी को जगदीश पंडित क्या करे, एक लाठी में बांध कर लिया है। आज भी मंदिर के पुजारी उस लाठी को दिखलाते हैं जिसका उपयोग जगदीश पंडित द्वारा जगन्नाथ के विग्रह को लाने में किया गया था। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो बहुत ही विशेष है कि दो आचार्यों का आविर्भाव है। दोनों इतने विशेष महान आचार्य हैं, महाप्रभु के पार्षद हैं। और ऐसे महाप्रभु के जो पार्षद हैं, आचार्य हैं, उनके लिए जो वैष्णव महिमा है, प्रार्थना में श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत ही सुंदर उनका गुणगान किया है। ये एक उसका जो प्यार है मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ इनका गुणगान करने से पूर्व। तो श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर वैष्णव महिमा में बोलते हैं अपनी प्रार्थना में, ठाकुर वैष्णव पाद अवनीर सुसंपद सुनो भाई होए एक मन। आश्रय लाए भजे तारे कृष्ण नाही त्यजे और सब मरे आकारण। तो एक साल बीत गया, 24 बीत गया और 25 शुरू हो गया। साल बीतने के साथ क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? ये देह जो है वो किसके निकट जा रहा है? मृत्यु का निकट जा रहा है। तो जब तक इस देह में है हमें क्या करना चाहिए? नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि वैष्णव ठाकुर पदे आविर्ना सुसंपदा। जब आप इस भौतिक संसार में हैं, जिसको भगवान ने क्या कहा? मृत्यु संसार सागरात। इस मृत्यु संसार में आपको क्या करना है कि जो ऐसे वैष्णव हैं, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, वो वास्तव में हमारी सुसंपद हैं। अवनीरा, अवनीरा का मतलब है इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत में कोई संपत्ति है? नहीं है, सब नाशवान है। लेकिन वास्तव में इस भौतिक जगत में अगर कोई संपत्ति है तो वो क्या है? वैष्णव पदा। ठाकुर वैष्णव पदा सुसंपदा। द ग्रेटेस्ट वेल्थ इन दिस वर्ल्ड इज द लोटस फीट, द शेल्टर ऑफ सच डिवोटीज। और इनके विषय में कैसे सुनना चाहिए? सुनो भाई होए एक मना, कि अपने मन को एकाग्र करके इनका गुणगान सुनना चाहिए। और गुणगान क्यों सुनना चाहिए? आश्रय लय भजे तारे, कि इनका आश्रय, फॉलोइंग इन दी फुटस्टेप्स ऑफ सच ग्रेट आचार्यस। और इनका आश्रय लेंगे तो कृष्ण नाही त्यजे, तो कृष्ण हमें कभी भी हमें बहिष्कृत नहीं करेंगे। और सब मरे आकारण, और बाकी जो इनका आश्रय नहीं लेता है उनको भगवान ने क्या कहा? कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो। तो
बहुत विशेष है दोनों का जीवन चरित्र। विशेष रूप से जगदीश पंडित जी के बारे में ज़्यादा चर्चा करने का प्रयास करूँगा, कि उनके बारे में बहुत कम चर्चा होती है, ज़्यादा भक्तों को पता भी नहीं है उनके बारे में। तो और श्री जीव गोस्वामी के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि वो हमारे बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हैं, षट गोस्वामियों में से एक हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से पूर्व, जैसे मैंने कहा, इनका आविर्भाव हुआ। ऐसे महाप्रभु के कई भक्त हैं जो महाप्रभु के आविर्भाव से पूर्व उनका आविर्भाव हुआ, जैसे श्री अद्वैत आचार्य, श्री हरिदास ठाकुर और श्री जगन्नाथ मिश्र। तो इन सब का आविर्भाव महाप्रभु के आविर्भाव से पूर्व हुआ। इन्हीं में से एक है श्री जगदीश पंडित। और जगदीश पंडित जी का जो बर्थ प्लेस है, जो उनका जन्म स्थान है, वो गुवाहाटी के निकट, जो आसाम में आजकल गुवाहाटी है, वहाँ पे प्रगज्योतिषपुर है। जैसा श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि इनके जो पिता हैं वो कमलाक्ष भट्ट हैं, और इनकी माता दोनों ही भगवान विष्णु के उपासक और अनन्य भक्त थे। और जब उनका देह त्याग होता है तो उसके बाद वो मायापुर नवद्वीप में गंगा के निकट आते हैं, और इनकी मित्रता होती है श्री जगन्नाथ मिश्र से। और जो इनकी भार्या हैं श्रीमती दुखनी देवी, उनका प्रगाढ़ता होती है सची देवी से। तो इस प्रकार से वो वात्सल्य भाव में चैतन्य महाप्रभु निमाई को प्रेम है उनका। और जब निमाई का आविर्भाव होता है और वो बाल लीला कर रहे होते हैं, तो उस बाल लीला में एक दिन निमाई एक हट करते हैं। मुश्किल से 1.5 या 2 साल के बालक हैं, और निमाई क्या हट करते हैं, इसका बड़ा सुंदर वृत्तांत श्री चैतन्य चरितामृत में दिया गया है। जैसे बच्चे हैं ना, जिद करते हैं, चैतन्य महाप्रभु कई बार जिद करते थे। हाँ, निमाई जिस प्रकार से कृष्ण थे कि पक्षी अगर उड़ रहा है तो बोलते थे कि मुझे दे दो, मुझे पकड़ा दो। कभी बोलते थे कि मुझे चांद दे दो। तो इसी प्रकार से बाल हट करते थे। तो एक दिन उन्होंने बहुत हट किया, ऐसा हट जो बाल हट में भी कभी नहीं किसी ने किया। मुश्किल से, जैसे बताया, 1 या 1.5 वर्ष के थे। वो क्या बोलते हैं, व्याधि छले जगदीश हिरण्य सदने, विष्णु नैवेद्य खाइला एकादशी दिने। तो महाप्रभु ने बीमार होने के बहाने, मतलब निमाई बच्चा था, बोला मैं बीमार हूं, बोले मैं इतनी शक्ति नहीं है कि मैं चल सकूं। 1 to walk and 2 to talk। बच्चों के लिए कहा जाता है कि बच्चा अगर 1 साल का हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए, चलना चाहिए, और 2 साल का हो जाए तो उसे बोलना चाहिए। तो महाप्रभु ने क्या बहाना कहा कि मुझे चलने की शक्ति नहीं है। क्यों चलने की शक्ति नहीं है? क्योंकि मैं बीमार हूं। तो अब उपचार क्या, खुद ही बता रहे हैं। महाप्रभु ने कहा कि एकादशी के दिन हिरण तथा जगदीश के घर से कुछ नैवेद्य ले आइए। नैवेद्य का मतलब क्या है, जो भगवान को ऑफर किया जाता है, हाँ, जिसे हम भोग कहते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि चैतन्य भागवत आदि खंड के 6ठे अध्याय में एकादशी के दिन जगदीश तथा हिरण के घर विष्णु प्रसाद ग्रहण करने का पूरा विवरण दिया हुआ है। इसलिए भक्तिसिद्धांत सूरी ठाकुर अपने अनुभाष्य में चैतन्य भागवत में इसका पूरा वर्णन करते हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं है। तो देखिए, जैसे बताया कि उनके माता और पिता भगवान विष्णु के उपासक थे, और ऐसे ही जगदीश और उनके ब्रदर हिरण्य, ये दोनों भी क्या किए, माइग्रेट कर गए, आ गए आसाम से नवद्वीप में। और इनका घर लगभग 2 मील दूर था। जगदीश पंडित जी का घर जगन्नाथ मिश्र थे। तो अभी निमाई 1.5 या 2 वर्ष के ही थे, और जगदीश पंडित जी ने और हिरण्य पंडित ने अपने घर में भगवान विष्णु की उपासना की, और एकादशी के दिन उनके लिए विविध व्यंजनों का नैवेद्य अर्पित किया। और क्योंकि शुद्ध भक्ति के भाव से उन्होंने नैवेद्य अर्पित किया, तो भगवान क्या कहते हैं, तद हम भक्ति उपृतम अश्नामी प्रियतात्मना। तो जब इतने शुद्ध भाव से अर्पित किया, तो निमाई ने क्या कहा कि मैं उसे खाऊंगा। और कौन से दिन, एकादशी के दिन। तो सची देवी ने जब ये सुना कि एकादशी के दिन उनका पुत्र कह रहा है कि वो नैवेद्य खाएगा, हाँ, तो सब हंसने लगे। और सची देवी ने कहा कि ये संभव नहीं है, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र और सची देवी क्या है, वैष्णव है। तो क्या कोई वैष्णव अपने बालक बालिका को
एकादशी के दिन अन्न देता है? नहीं देता, मना कर दिया। अगर मना कर दिया तो निमाई बहुत जोर जोर से रोने लगे। और निमाई के रोने का बंद करने का एक उपाय था, क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि आप हरि नाम लीजिए या हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करिए, निमाई चुप हो जाते थे। लेकिन आज तो निमाई चुप ही नहीं हो रहे और जोर जोर से रोने लगे। हाँ, तो सब देख करके कि बच्चा इस प्रकार से जिद कर रहा है, तो जगन्नाथ मिश्र चले जाते हैं जगदीश पंडित के पास और जगदीश पंडित से कहते हैं कि मेरा जो बालक है निमाई, वो चाहता है कि आपने जो भगवान विष्णु के लिए नैवेद्य चढ़ाया है उसे आप उसको दे दें, स्वीकार करें, उसको देना आप स्वीकार करें। वास्तव में ये आइडेंटिटी है, श्री गौर गौणोदेश दीपिका में बताया गया है कि जो जगदीश पंडित हैं वो वास्तव में द्विज पत्नियां हैं। द्विज पत्नियां के बारे में सुना है ना? जब कृष्ण और बलराम वन में विचरण कर रहे थे, खेल रहे थे, तो भूखे हो गए। तो उन्होंने पहले तो यज्ञिक ब्राह्मणों से कहा कि आप जो यज्ञ के लिए लेके आए हैं वो दे दीजिए। तो यज्ञिक ब्राह्मणों ने क्या कहा? नहीं दे सकते, भगा दिया। तो फिर वो कहाँ गए? दुष्ट पत्नियों के पास। लेकिन दुष्ट पत्नियों ने अपने पतियों की भी अवहेलना करके सारा सामग्री दे दिया। तो इसी प्रकार से जो जगदीश पंडित हैं उनका गौर गौणोदेश दीपिका में उनका दो आइडेंटिटी दी गई है। एक तो दी गई है कि वो द्विज पत्नियों में से एक हैं। आपरे यज्ञ पत्नौ श्री जगदीश हिरण्य को एकादशयम ययोर अन्नम प्रार्थित्या अगसत प्रभु। तो जैसे ही सुना, आप देखिए ये भी बड़ा असामान्य है। अगर कोई वैष्णव अपने घर में भगवान के लिए एकादशी के दिन बहुत सारे नैवेद्य बना रहा है अन्न के, तो निश्चित है वो तो नहीं खाएगा। उसकी भावना देखिए पीछे, किस लिए बना रहा है? केवल भगवान के संतोष के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए बना रहा है। हम में से कई बार ऐसा सोचते चलो कोई बात नहीं, आज नहीं मिलेगा कल तो खाएंगे। लेकिन उनके पीछे, उनके मन में ऐसी, तो उन्होंने तुरंत ही, अभी भगवान को भोग नहीं भी लगा था, लेकिन उन्होंने तुरंत ही वो नैवेद्य, सारा का सारा नैवेद्य जगन्नाथ मिश्र को दे दिया। आ रहा है इसमें? और बोले कि हमारी ऐसी बुद्धि रहे। फिर उन्होंने प्रश्न किया जगन्नाथ मिश्र से, जगदीश पंडित ने और हिरण्य पंडित ने, कि उस बालक को कैसे पता चला कि आज हमारे घर हमने क्या बनाया। लगभग 2 मील दूर है उनका घर, जगन्नाथ मिश्र से 2 मील दूर है। इतना पास में नहीं है कि बगल के घर से आवाज आ गई कि आज क्या बन रहा है। तो उसे बालक को कैसे पता चला? तो वास्तव में ये बालक कौन है? ये बालक और कोई नहीं, स्वयं नारायण है। और ये भगवान नारायण स्वयं उस भोग को स्वीकार करना चाहते हैं, तो उन्होंने तुरंत ही सारा भोग दे दिया। तो इस प्रकार से जगदीश पंडित के ऊपर निमाई ने अपने बालावस्था में बहुत कृपा की। और जब महाप्रभु संन्यास ले रहे थे, तो संन्यास लेने के पूर्व महाप्रभु ने श्री जगदीश पंडित को कहा कि आप जाइए, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आप कहाँ जाइए? आप जाइए जगन्नाथपुरी। एक और प्यार है जिसमें श्री जगदीश पंडित के बारे में वर्णन है। तो जगदीश पंडित चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों के ही पार्षद हैं। ऐसे बहुत कम पार्षद हैं जो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने आदि लीला के 10वें अध्याय, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों का वर्णन है, उसमें भी इनका वर्णन किया है, और नित्यानंद प्रभु के पार्षदों में भी। जैसे मैंने अभी 11:30 बताया नित्यानंद प्रभु का था, और 10:70 में इनके बारे में वर्णन आता है चैतन्य महाप्रभु के पार्षद के रूप में भी। तो दोनों के अनन्य भक्त हैं।
ये 10वें अध्याय से 70वीं प्यार है। जगदीश पंडित और हिरण्य महाशय, यार कृपा कैले बाल प्रभु दयामय। तो 41वीं शाखा जगदीश पंडित थे और 42वीं शाखा हिरण्य महाशय थे, जिन पर महाप्रभु ने अपने बाल्यकाल में अहेतु की कृपा प्रदर्शित की थी। अहेतु की कृपा क्या कि उनके नैवेद्य को स्वयं स्वीकार किया। पूर्व काल में जगदीश पंडित कृष्ण लीला में एक महान नर्तक थे और चंद्रहास कहलाते थे। ये उनकी दूसरी आइडेंटिटी है कि वो क्या है, एक डांसर है और उनका नाम क्या है, चंद्रहास। हिरण्य पंडित के बारे में कहा जाता है कि वह एक रात जब नित्यानंद प्रभु मूल्यवान रत्नों से सुसज्जित होकर उनके घर में ठहरे थे, तो एक चोर रात भर इन रत्नों को चुराने का प्रयास करता रहा, किंतु असफल रहा। बाद में नित्यानंद प्रभु के पास आकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों ही विशेष रूप से जगदीश पंडित के ऊपर अपनी कृपा रखते थे, उन्हें अपना सेवक स्वीकार करते थे। और जब महाप्रभु संन्यास ले रहे थे तो संन्यास से पूर्व उन्होंने जगदीश पंडित को बुलाया और कहा कि आप जगन्नाथपुरी जाइए और वहाँ नाम संकीर्तन का प्रचार करिए। तो बड़े दुखी मन से जगदीश पंडित वहाँ से जाते हैं और जगदीश पंडित महाप्रभु के संन्यास से पूर्व वहाँ पे जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं और महाप्रभु की दी गई जो आज्ञा है उसका पालन करते हैं। जगन्नाथ जी का दर्शन करके उनका जगन्नाथ जी के प्रति इतना प्रेम का प्रवाह हुआ कि जब उन्हें वापस मायापुर आना था तो उस विरह वेदना को वो सहन नहीं कर पा रहे थे और लगातार उनके आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। अभी हमने सुना चैतन्य चरितामृत में कि उनकी भक्ति कैसी थी। उनकी भक्ति को किससे कंपेयर किया गया है, हाँ, बरसात की तरह, बरसात की तरह, बरसात की झड़ी की तरह। हाँ। तो जब भगवान जगन्नाथ ने देखा कि ये ऐसा कौन सा भक्त है, हाँ, जो जगन्नाथपुरी से वापस जाने के नाम पर इतना विरह वेदना, हाँ, महसूस कर रहा है और रो रहा है। हम भी जाते हैं ना, हम लोग भी धाम जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, हाँ, या और धामों में जाते हैं, वापस आते हैं। जब वहाँ पहुँच जाते हैं, दर्शन हो जाता है, तो हमारी जल्दी किस में होती है, वापस आने में। हाँ, कभी रोने लगा है? बहुत कम रोते हैं, हम तो रोते नहीं। तो जब बहुत रोने लगे तो भगवान जगन्नाथ उनके समक्ष उपस्थित हो गए। सोचिए, आप जगन्नाथ जी के मंदिर में गए, आप उनसे प्रार्थना कर रहे हैं और जगन्नाथ समक्ष उपस्थित हो गए और जगन्नाथ जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें मुझसे कभी वियोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो जगदीश पंडित बड़े विस्मित हो गए, बोले आप चलने को तो तैयार हैं, लेकिन मैं आपको लेके कैसे जाऊंगा? जगन्नाथ जी का जो विग्रह है उसका साइज देखा है? हाँ, कम से कम 1000 किलो का होगा, 1000 से भी ज्यादा किलो का वजन होगा, क्योंकि 20-25 इतने हष्ट पुष्ट पंडे भी हिला नहीं पाते हैं। उनको किसके ऊपर रखा जाता है? देखा है आपने पहाड़ी विजय? बड़े बड़े तकिए होते हैं, बड़े बड़े तकिए रखे जाते हैं और उन तकियों के ऊपर जगन्नाथ जी को एक के पीछे एक रखा जाता है और वजन इतना ज़्यादा होता है कि तकिए सब फट जाते हैं और रुई पूरी उड़ने लगती है। कभी अंदर जाके वो सीन देखिए। हालांकि बहुत भीड़ होती है, बहुत पुशिंग होती है। तो बोलने लगे कि मैं आपको लेके कैसे जाऊंगा और आप कह रहे हैं कि मुझे ले चलो, आपको देगा कौन? मुझे ले जाने की अनुमति कौन देगा? तो भगवान जगन्नाथ ने कहा कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए सारी प्लानिंग कर दी है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में हर 12 वर्षों पे क्या होता है? हाँ, नव कलेवरम। हाँ, नव कलेवरम होता है। सामान्यतः 12 वर्ष में होता है, लेकिन उसके लिए कई कंडीशंस हैं। कई बार 12 वर्ष में नहीं भी होता है, वर्ष ज़्यादा भी हो जाते हैं। हाँ, 1931 में हुआ, 1950 में हुआ, फिर 1967 में, फिर 77 में, फिर 96 में, 2015 में, और लास्ट कब हुआ? किसको याद है? कोई गया था नव कलेवरम के समय? बहुत भीड़ होती है। तो लगभग 12 वर्ष में होता है। तो जगन्नाथ जी को जब नव कलेवरम होता है तो उनका नया विग्रह बनाया जाता है और जो पुराना विग्रह है उसको समाधि दी जाती है। उसे बोला जाता है समाधिस्थ विग्रह।
तो जगन्नाथ जी ने राजा, जो पुरी के राजा है, महाराज गजपति, उन्हें स्वप्न दिया और कहा कि अब की बार मेरे विग्रह को समाधि नहीं देना, मेरे विग्रह को आप जगदीश पंडित को दे देना। सब बड़े आश्चर्य हुए, ऐसा तो कभी हुआ नहीं जगन्नाथपुरी में, हाँ, कि परंपरा चेंज हो जाएगी। तो सब ढूंढने लगे, पूछने लगे भाई ये जगदीश पंडित कौन है, हाँ, जिसके लिए भगवान जगन्नाथ कह रहे हैं कि मुझे समाधि मत देना और मैं इनके साथ जाऊंगा। तो खैर जगदीश पंडित के अकेले नहीं जाने दिया गया, उनको 2 ब्राह्मण भी दिए गए। जिस प्रकार से श्रीपाद माधवेंद्रपुरी, हाँ, जब चंदन लेने गए तो अकेले, लेकिन जब चंदन ले लिया तो उन्हें 2 ब्राह्मण दिए गए। तो उस प्रकार से 2 ब्राह्मण दिए गए, लेकिन 2 ब्राह्मण भी जगन्नाथ जी को उठा नहीं सकते, संभव नहीं है। तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान जगन्नाथ से। भगवान बोलते हैं ना कि भगवान क्या है, अनोर अनियाम, हाँ, महतो महियाम, कि वो ही इज द स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट एंड ही इज द लाइटर देन द लाइटेस्ट। उसका जो प्रसंग है जगदीश पंडित के इस प्रकरण में आता है। तो बताया जाता है कि जगदीश पंडित के प्रार्थना से भगवान जगन्नाथ इतने हल्के हो गए जैसे कि रुई, एज सॉफ्ट एज कॉटन। और भगवान जगन्नाथ ने कहा कि मेरे ऊपर एक नया नवीन वस्त्र डाल देना और मुझे एक डंडे, एक बांस से बांध देना और मैं आपके साथ चलूंगा। तो इस प्रकार से जगन्नाथपुरी से जगदीश पंडित के साथ भगवान जगन्नाथ वापस कहाँ आने लगे, मायापुर धाम। और वो ब्राह्मण साथ में थे, तो कभी वो लाठी जगदीश पंडित उठाते और कभी वो लाठी ब्राह्मण उठाते। तो जब चकधा के पास आए तो स्नान करने के लिए श्री जगदीश पंडित चले गए और उन्होंने वो लाठी ब्राह्मण के पास दे दी। भगवान ने ये भी शर्त रखी थी, जैसे भगवान कुछ तो शर्त रखते हैं ना, बोले कि तुम जहां मुझे टिका दोगे फिर मैं चलूंगा नहीं। तो जब वो चकधा के पास आ गए इस स्थान में, तो उन ब्राह्मणों ने जब उनको वहां रखा, उसके बाद वो उठे नहीं। तो वहां पे ये विग्रह है और ये विग्रह बहुत ही सुंदर है। और इसकी चर्चा श्रील प्रभुपाद जी का और श्रील जयपताका स्वामी महाराज के एक कन्वर्सेशन में है। 1976 में श्रील प्रभुपाद जी जब हैदराबाद में थे तो उन्होंने श्रील जयपताका स्वामी महाराज को ये दायित्व दिया कि जितने भी महाप्रभु के पार्षद हैं और उनके जो विग्रह हैं उनको दोबारा से क्या करना, उनको मतलब रीइंस्टोर करना। तो वहां पे 2 स्थानों के बारे में उस चर्चा में जयपताका स्वामी महाराज प्रभुपाद जी से बोलते हैं। एक तो राघव पंडित जी का जो आवास है, और दूसरा वो बोलते हैं कि चकधा में जो जगन्नाथ जी के विग्रह हैं। तो उसका बहुत गुणगान कर रहे थे जयपताका स्वामी महाराज, और उन्होंने कहा कि हमें ये दोनों स्थान मिल सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हम निश्चित रूप से ये सेवा करना चाहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। 1976 में प्रभुपाद जी ने कहा क्योंकि मेरे ज्यादातर शिष्य क्या है, सारे विदेशी हैं, और मेरे विदेशी शिष्यों को यहाँ भारत सरकार के जो इमिग्रेशन वाले हैं बहुत तंग करते हैं, और मेरे भारतीय शिष्य कम हैं। अगर मेरे भारतीय शिष्य हों तो हम इन जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं उनका सेवा हम स्वयं करें। ये प्रभुपाद जी की इच्छा थी, इसको कार्यान्वित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से श्री जगदीश पंडित हैं, और उनकी जो पत्नी है वो भी भगवान की, चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की अनन्य भक्त। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु 2 बार चकधा में श्री जगदीश पंडित और दुखनी देवी के पास आए। तो एक बार जब वो दुखनी देवी के पास आए और वापस जाने लगे, श्री श्री राधा पारसारथी भगवान की जय, श्री श्री ललिता विशाखा जू की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री निताई गौर सुंदर की जय। जब वो जाने लगे तो दुखनी देवी बोले कि नहीं, आप नहीं जा सकते। उनको बहुत विरह होने लगा। जगदीश पंडित को विरह किससे हुआ, भगवान जगन्नाथ से, और दुखिदिनी देवी को विरह किससे होने लगा, स्वयं चैतन्य महाप्रभु और गौर और निताई से। तो जब वो बहुत रोने लगी और जाने के लिए मना करने लगी, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मुझ में और उनके पास विग्रह था गोपाल। बोले इसमें कोई अंतर नहीं है, आपके पास ये जो गोपाल डीटी है, विग्रह है, ये मैं ही हूं। तो बोले अगर ये आप ही हैं तो आप इसको भेज दीजिए गोपाल डीटी को और आप यहां रह जाइए। कोई तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें एक गौर गोपाल डीटी दिया।
जैसे हम गौर गोविंद डेटी देखते हैं, कहाँ है? जयपुर में। गोविंद देव जी के पास में जो विग्रह है वो है गौर गोविंद। किसको दिया था? श्री काशेश्वर पंडित को। उसी प्रकार से चकदा में अगर आप जाएंगे, बहुत ही सुंदर मंदिर है। मेरी तो बड़ी इच्छा है आपकी बार अगर मायापुर गए तो जरूर जाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत गुणगान किया है श्री जयपताका स्वामी महाराज ने इस डेटी के बारे में, और साक्षात जगन्नाथ जी हैं। और जगन्नाथ जी का इतना प्रेम कि वो पुरी से वो विग्रह कहाँ आ गया? चकदा। ज़्यादा दूर नहीं है, चकदा करीबन 50-60 किलोमीटर दूर है मायापुर धाम से। तो वहाँ पे ये विग्रह अभी भी है। और जैसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वो लाठी भी है जिस लाठी पे जगन्नाथ जी बैठ करके आए थे, और गौर गोपाल विग्रह भी है जो चैतन्य महाप्रभु ने दुखनी देवी को दिया। तो इस प्रकार से जगदीश पंडित के बारे में ज़्यादा विवरण नहीं मिलता है, बस थोड़ा ही संक्षिप्त विवरण मिलता है। और आज उनका तिरोभाव दिवस है, तो उनसे हम यही प्रार्थना करें उनके श्री चरणों में कि हमारा भी भगवान के प्रति ऐसी प्रीति और समर्पण हो। और आज श्रील जीव गोस्वामी का भी तिरोभाव दिवस है। और श्रील जीव गोस्वामी हमारे 6 गोस्वामियों में से सबसे छोटे गोस्वामी हैं। वो सबको बहुत प्रिय हैं क्योंकि वो 6 गोस्वामियों में सबसे अनुज हैं, सबसे छोटे हैं। श्रील प्रभुपाद जी जून 28, 1971 को सैन फ्रांसिस्को में अपना व्याख्यान दे रहे थे। तो सैन फ्रांसिस्को के भक्त बहुत ही गंभीर और समर्पित थे। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए उन सबको देख के, और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आई एम वेरी प्लीज्ड दैट यू आर फॉलोइंग इन द फुटप्रिंट्स ऑफ 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन। ये बहुत बड़ा एक्नॉलेजमेंट है। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को कहा कि आप किनके पद चिन्हों पे चल रहे हो? 6 गोस्वामियों के। और प्रभुपाद जी ने कहा कि इन 6 गोस्वामियों में इन लोगों बहुत ही विशेष हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के हजारों भक्त हैं, हजारों लाखों भक्त हैं, लेकिन उन हजारों लाखों भक्त में ये 6 बहुत विशेष हैं। क्यों विशेष है? क्योंकि इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की विशेष सेवाएं की हैं, और चैतन्य महाप्रभु का जो मनोभीष्ट है उसे स्थापित किया है। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं श्रील जीव गोस्वामी के बारे में, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जीव गोस्वामी अभी तक के जितने भी दार्शनिक हुए हैं, अभी तक इतिहास में जितने भी दार्शनिक हुए हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ संस्कृत के विद्वान और दार्शनिक श्रील जीव गोस्वामी हैं। खाली गौड़ीय वैष्णव परंपरा में नहीं, पूरे विश्व में। तो इस प्रकार से अगर आप श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ेंगे और आप ग्रंथ पढ़ेंगे, तो आप कोई भी तत्व उठा लीजिए, उस तत्व का जो व्याख्या है श्रील प्रभुपाद जी श्रील जीव गोस्वामी के प्रमाण से देते हैं। मैं आपको कई एग्जांपल्स दिखाता हूं। आप जन्मादि यस्य यतः लीजिए, पहला श्लोक जो कि श्रीमद् भागवतम का है। उसमें श्रील प्रभुपाद जी ये लिखते हैं, श्रील जीव गोस्वामी जो कृष्ण संदर्भ है उसमें ये प्रमाणित करते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण जो है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, श्लोक जन्मादि यस्य यतः इतरस्त चार्थेषु अभिघ्न स्वराट, कि किस प्रकार से डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कृष्ण जो है ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। फिर अगर आप जो श्रीमद् भागवतम का जो परिभाषा सूत्र है, श्रीमद् भागवतम का परिभाषा सूत्र क्या है? श्रीमद् भागवतम का परिभाषा सूत्र क्या है? हाँ, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसका भी एक्सप्लेनेशन श्रील प्रभुपाद जी कमेंट्री में लिखते हैं कि एज पर श्रील जीव गोस्वामी, कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल अदर इनकार्नेशन। और भगवान शब्द की जो व्याख्या है वो भी श्रील जीव गोस्वामी ने दी है, बहुत सुंदर है। आदि लीला 2:10 में प्रभुपाद जी उदित करते हैं श्रीला भागवत संदर्भ से कि किस प्रकार से भगव की व्याख्या श्रील जीव गोस्वामी ने दी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हमारे शास्त्रों में जितना भी तत्व है, उस तत्व का जो प्रमाण है या जो उसका प्रेजेंटेशन है, उसको किसने किया है? मूल रूप से श्रील जीव गोस्वामी ने। तो श्रील जीव गोस्वामी जैसे कि हम जानते हैं, श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और श्री अनुपम गोस्वामी, इन तीनों के परिवार से आते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी सबसे अग्रज है, और उनके बाद रूप गोस्वामी और उनके अनुज श्री
अनुपम गोस्वामी। अनुपम गोस्वामी के पुत्र श्रीला जीव गोस्वामी हैं और इनका आविर्भाव 1513 के लगभग है, कंफर्म नहीं है लेकिन लगभग 1513 ही होगा। कुछ स्थानों पे 1533 दिया है, वो तो संभव नहीं है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु संन्यास से पूर्व राम के लिए आए थे, नहीं संन्यास के बाद मतलब राम के लिए आए थे। तो राम के लिए में जब महाप्रभु आए लगभग 1515 में लगभग 1515 में, तो श्रील जीव गोस्वामी केवल 2 साल के थे। और जब श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने समर्पण किया चैतन्य महाप्रभु को, तो उस समय श्रील जीव गोस्वामी भी उपस्थित थे। उन्हें भी चैतन्य महाप्रभु का चरणों का आश्रय प्राप्त हुआ और इस चरणों का आश्रय प्राप्त हुआ, इतना गहरा उनके ऊपर असर पड़ा कि वो पूरे जीवन भर हाँ चैतन्य महाप्रभु के प्रति और नित्यानंद प्रभु के प्रति उनका इतना आकर्षण हुआ। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जिस प्रकार से परीक्षित महाराज और श्रील जीव गोस्वामी के जीवन में हम देखते हैं, परीक्षित महाराज को जन्म के पूर्व ही इंप्रेशन मिला किसका, भगवान श्री कृष्ण का, कि उन्होंने आकर के उनको भूण में उनकी रक्षा की। तो इसी प्रकार से श्रील जीव गोस्वामी जब बिल्कुल शिशु अवस्था में थे, उन्हें चैतन्य महाप्रभु का चरण आश्रय मिला और उन्हें एसोसिएशन किसका मिला, भगवान के 3 शुद्ध भक्तों का, श्रील सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और श्री अनुपम गोस्वामी। तो इस प्रकार से बहुत ही विशेष परिस्थिति में उनका आविर्भाव होता है। लेकिन आविर्भाव के कुछ ही समय बाद क्या होता है कि श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वो संन्यास ले लेते हैं, वृंदावन के लिए चले जाते हैं और उनके जो पिता हैं श्री अनुपम गोस्वामी, उनके देह का त्याग हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में इनकी जो माता हैं उन्होंने इनका भार लिया और उन्हें शुरू से बचपन से ही इनका बहुत अनुराग था श्रीमद् भागवतम में। तो श्रीमद् भागवतम इनकी माता इन्हें पढ़ाती थी और पढ़ने में इनके समान, इनकी जो दक्षता थी उनके समान कोई नहीं। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि हिस्ट्री में 2 ही स्कॉलर्स थे, ग्रेटेस्ट स्कॉलर, एक तो मेरे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और दूसरे श्रील जीव गोस्वामी। ये एक बार जो भी पढ़ते वो इनकी स्मृति में हमेशा के लिए चला जाता। लेकिन दिन रात ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में ही विचार करते, उनका संग पाने की लालसा करते और ये बाकी सामान्य बालकों से बिल्कुल असामान्य थे। जैसे बालक खेलते हैं या और क्रियाएं करते हैं, उसमें इनकी कोई रुचि नहीं थी। इनके पास बाल्य अवस्था से ही कृष्ण और बलराम के विग्रह थे। तो इनका जो रुचि थी वो कृष्ण और बलराम को भोग लगाना, उनका अभिषेक करना, उनके लिए पोशाक बनाना, और इतना प्रेम करते थे कि जब सोते भी थे तो डिटीज को अपने वक्षस्थल पर रख के सोते थे, इतना अनुराग था। और दिन रात रोते रहते थे। रोते क्यों थे? क्योंकि श्रील रूप सनातन गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी का वियोग हो गया और चैतन्य महाप्रभु का और नित्यानंद प्रभु का वो संग पाना चाहते थे। षड गोस्वामी वृंद की जय। तो एक दिन रात में जब वो लगभग 10 वर्ष की अवस्था के थे, तो क्या देखते हैं कि जो उनके विग्रह हैं कृष्ण और बलराम, वो अचानक उनके समक्ष प्रस्तुत हो गए, उनके समक्ष उपस्थित हो गए और उन्हें बोलने लगे कि आप रो मत। और देखते ही देखते कृष्ण बलराम किसमें परिवर्तित हो गए? चैतन्य और नित्यानंद में। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे लिए मैंने नित्यानंद प्रभु का आश्रय निर्धारित किया है। अब आप नवद्वीप जाओ और नित्यानंद प्रभु का आश्रय स्वीकार करो। तो ऐसा सुना तो उनके हृदय में इतनी तीव्र लालसा हुई कि वो उस जो स्थान पे थे वो रामकेली में नहीं थे, फतेहाबाद करके स्थान है, क्योंकि रामकेली तो वीरान हो गया था रूप और सनातन गोस्वामी के जाने के बाद। तो फतेहाबाद से वो जाते हैं नवद्वीप, और जब वो नवद्वीप में जाते हैं तो उस समय खरदा से श्री नित्यानंद प्रभु आए थे मायापुर में। श्री लक्ष्मी नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय। और श्रीनिवास ठाकुर के घर में श्री नित्यानंद प्रभु थे, वहाँ जाते हैं और वहाँ उनका वो आश्रय लेते हैं। और नित्यानंद प्रभु अपने दोनों चरण श्री जीव गोस्वामी के मस्तक पे रखते हैं, उन्हें भरपूर आशीर्वाद देते हैं। टाइम कम है
और उन्हें सबसे, जो चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद हैं, सबसे अंतरंग पार्षदों में माता सची देवी, और माता सची देवी के पास ले जाते हैं, मिलाते हैं योग पीठ में। और वर्णन आता है भक्ति रत्नाकर में कि विष्णुप्रिया देवी उनके लिए प्रसाद बनाती हैं। और नित्यानंद प्रभु स्वयं, ये लगभग 1528 का वर्णन है, 1528 में चैतन्य महाप्रभु उस समय उपस्थित थे अपनी भौम लीला में। कहाँ पे थे? पुरी में। तो नित्यानंद प्रभु का आश्रय पाके नित्यानंद प्रभु उन्हें पहली जो नवदीप मंडल परिक्रमा है वो कराते हैं। तो नवदीप मंडल परिक्रमा का जो शुभारंभ है, उसके जो बीज हैं, उसके जो क्या फाउंडर आचार्य हैं, किसके कारण हुई? श्रील जीव गोस्वामी के। तो श्रील जीव गोस्वामी को उन सारे स्थानों पे ले जाने के लिए, गौर आमार जे सब स्थाने हेरी लो भ्रमण रंगे, तो वो उन सारे स्थानों को नित्यानंद प्रभु स्वयं पर्सनली ले जा करके श्रील जीव गोस्वामी को दर्शन कराते हैं। तो आदि लीला के जितने बाल्य अवस्था में, जितने 24 वर्ष की अवस्था तक जितना महाप्रभु की लीला स्थल थी वो सारी देख ली। तो नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करते हैं जीव गोस्वामी कि अब मुझे आप नीलांचल जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि महाप्रभु अभी कहाँ पे है? नीलांचल में है। तो देखिए नित्यानंद प्रभु क्या है? अवधूत है। नित्यानंद प्रभु के साथ अगर आप घूम रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे नित्यानंद प्रभु से? तो वो बोलेंगे हाँ क्यों नहीं, चलो तुम और मैं दोनों चलते हैं। हाँ, महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए तुमको मिलके। नित्यानंद प्रभु ने उन्हें मना कर दिया। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम्हारे परिवार के लिए, रूप और सनातन के लिए और तुम्हारे परिवार के लिए महाप्रभु ने एक स्थान पहले ही नियोजित कर दिया है, और वो स्थान क्या है? वृंदावन। तो आप अभी देर ना करो, ना तो नवदीप में रुको, ना आप पुरी में जाओ, आप सीधे कहाँ जाओ? वृंदावन। लेकिन वृंदावन जाने से पूर्व उन्होंने उन्हें एक आज्ञा दी कि आप वाराणसी होते हुए जाना। और वाराणसी में श्री सर्वभौम भट्टाचार्य के एक शिष्य है, भ्राता है शायद, या शिष्य है, भ्राता है या शिष्य है प्रभु जी? मधुसूदन विद्या वाचस्पति भ्राता है सर्वभौम भट्टाचार्य के। उनसे आप वेदांत के ऊपर जो दर्शन है और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना। तो इस प्रकार से वो वाराणसी में जाते हैं, और वाराणसी वो स्थान है जहाँ पे बहुत सारे जो दार्शनिक है या संस्कृत के विद्वान हैं वो रहते थे। और उन समूह के प्रमुख विद्या वाचस्पति के ये सबसे प्रिय और मुख्य शिष्य बने। इनकी विद्वत्ता इतनी विशेष थी कि वाराणसी के विद्वान भी अगर कोई ग्रंथ लिखते थे तो वो किससे प्रमाणित कराते थे? जीव गोस्वामी से। तो इनकी ख्याति बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, और सबने इनकी दक्षता को स्वीकार किया। और लगभग 1935 में ये वृंदावन आते हैं, और वृंदावन आते हैं श्रील रूप और सनातन के पास। दोनों बहुत हर्षित होते हैं, और श्रील सनातन गोस्वामी इन्हें श्रील रूप गोस्वामी की सेवा में नियोजित करते हैं। और इतने बड़े विद्वान, वाराणसी के जितने महान विद्वान हैं उन सबों के श्रेष्ठ जब श्रील जीव गोस्वामी आते हैं वृंदावन में, तो श्रील रूप गोस्वामी उन्हें कई सेवाओं में एंगेज करते हैं। उसमें मुख्य सेवा क्या थी? उनके लिए जीव गोस्वामी जल लेके आते थे, यमुना से जल लेके आते थे, उनका बिस्तर वगैरह साफ करते थे, उनके वस्त्र साफ करते थे, उनके बॉडी मसाज करते थे। और विशेष रूप से जो लेखन कार्य करते थे श्रील रूप गोस्वामी, तो उनके लिए जो पत्ते हैं जिसके ऊपर लिखते थे, पाम लीव्स, वो लिखते थे और पेन भी बनाते थे। ये तो उनकी मीनियल सर्विसेज थी। लेकिन उनकी विद्वता की सर्विस क्या थी कि जो भी ग्रंथ श्रील रूप गोस्वामी लिखते थे उसकी जो एडिटिंग का कार्य है, एडिटिंग का कार्य भी श्रील जीव गोस्वामी करते थे। तो दो प्रसंग आता है कि वृंदावन में जब श्रील रूप गोस्वामी के अनुगत्य में रह रहे थे श्री जीव गोस्वामी, तो एक रूप नारायण सरस्वती के नाम से विद्वान आया, और वो सबसे एक घोषणा पत्र ले रहा था कि वो दिग्विजयी है। तो श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने, क्योंकि वो क्या थे, वो बिजी थे, वो किसमें बिजी थे? चैतन्य महाप्रभु की जो आदेश है उसको पालन करने में। उनके पास टाइम नहीं था कि वेस्ट करें। हाँ, अव्यर्थ कालत्वम। उन्होंने कहा कि आप चाहते हो कि आप हमसे
विजयी हो गए, उन्होंने अपना प्रशस्ति पत्र दे दिया। तो इस दिग्विजयी ने सोचा कि क्यों ना मैं जीव गोस्वामी से भी प्रशस्ति पत्र ले लूं, लेकिन जब जीव गोस्वामी ने ऐसा करने से मना कर दिया और उनके साथ शास्त्रार्थ हुआ और श्रील जीव गोस्वामी ने उस रूप नारायण सरस्वती को पूरी तरह परास्त कर दिया और कहा कि यह संभव नहीं है कि तुम श्रील रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी से श्रेष्ठ हो या विद्वता है। तो श्रीला रूप गोस्वामी को यह बात पसंद नहीं आई। और एक बार और एक ऐसा प्रसंग हुआ कि चैतन्य महाप्रभु के समकालीन श्रीपाद वल्लभाचार्य वृंदावन आते हैं और वृंदावन आते हैं तो वो श्रील सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी से मिलते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी उस समय भक्ति रसामृत सिंधु का लेखन कार्य कर रहे थे। तो उन्होंने पूछ लिया कि आप क्या लिख रहे हैं रूप, और श्री रूप गोस्वामी उन्हें चैतन्य महाप्रभु के समकालीन ही मानते थे, बहुत आदर और सम्मान देते थे। उन्हें अपना जो ग्रंथ था उसका मंगलाचरण प्रस्तुत कर दिया। तो मंगलाचरण देख करके श्री वल्लभाचार्य बोलते हैं कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है और आप मुझे ये ग्रंथ दे दो, मैं इसमें संशोधन करके आपको वापस कर दूंगा। तो श्रील जीव गोस्वामी वहीं थे, खड़े हुए थे, और श्रील जीव गोस्वामी को ये मालूम था कि श्रील रूप गोस्वामी के लेखन में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है, संभावना ही नहीं है। तो उनका वार्ता होता है श्रीपाद वल्लभाचार्य से, और श्रीपाद वल्लभाचार्य का जो मिसअंडरस्टैंडिंग था, जो मुक्ति की स्प्रिया है, उसे श्रील रूप गोस्वामी ने पिशाचिनी के रूप में प्रस्तुत किया, मुक्ति को स्प्रिया नहीं कहा। तो ये क्लैरिफिकेशन जब श्रील जीव गोस्वामी देते हैं वल्लभाचार्य का तो बड़े प्रसन्न होते हैं और वापस आके पूछते हैं रूप गोस्वामी से कि ये बालक तो बहुत ही विद्वान है, इसकी इतनी गहरी समझ है कि इसने जो मेरी त्रुटि थी उसको भी संशोधित कर दिया। तो जब ये सुनते हैं श्रील रूप गोस्वामी तो रूप गोस्वामी प्रसन्न नहीं होते हैं, वो तुरंत निष्कासित कर देते हैं जीव गोस्वामी को, क्योंकि जो आदमी वृंदावन में है, काफी लंबी वार्ता है, उसमें ये वर्णन करते हैं कि मेरे ऊपर कृपा करने के लिए वल्लभाचार्य आए थे, श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, और आपको सहन नहीं हुआ। अगर आपको सहने की शक्ति नहीं है तो आप वृंदावन में रहने के योग्य नहीं हो, तो आप यहां से वृंदावन छोड़ के चले जाओ। और श्री जीव गोस्वामी ने दीक्षा ली थी श्री रूप गोस्वामी से, तो बहुत ही व्याकुल होते हैं, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करना होता है। तो वो मथुरा से यमुना क्रॉस करके उस वीरान स्थान पे जाते हैं जहाँ पे मगरमच्छ रहते हैं, जहाँ कोई नहीं आता था, और अकेले वहाँ रहते थे और आंसू बहाते थे और कोई मधुकरी नहीं करते थे। लेकिन उस अवस्था में भी जो उनका वनवास था उसमें श्रील जीव गोस्वामी ने षड संदर्भों की रचना की, और इतने मेधावी थे क्योंकि जैसे तालपत्र पे लिखा जाता था तो पहला पेज लिखते हैं, अगर आप सामने लिखेंगे ना, अगर अब तो ये इंक पेन खत्म हो गया, अब तो हम लोग फाउंटेन पेन यूज करते हैं, पहले इंक पेन चलते थे आज से 20-25 साल पहले। तो अगर आप इंक पेन से लिखेंगे तो पेज गीला हो जाएगा, पीछे नहीं लिख सकते आप, और जब वो उस कलम से लिखते थे तो बिल्कुल गीला होता था। तो पहला पेज लिखेंगे, उनको पता है कि तीसरे पेज में कितना आएगा, तो दूसरा पेज का कंटेंट छोड़ देंगे, पहला पेज लिखेंगे, तीसरा पेज लिखेंगे, 5th पेज लिखेंगे, 7th पेज लिखेंगे, 9th पेज लिखेंगे, 11th पेज लिखेंगे, फिर वापस आएंगे, तब तक पत्ता सूख जाएगा, तो 2nd, 4th, 6th, 8th और 10th लिख देंगे। इस ऐसा तो कंप्यूटर में भी कोई नहीं कर सकता। इतनी उनके अंदर दक्षता थी और इतनी उनकी शार्प मेमोरी थी। और जब श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों का तिरोभाव हो गया तो बहुत बड़ा संकट आया वैष्णव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, क्योंकि महाप्रभु के जितने पार्षद थे, महाप्रभु के अंतर्ध्यान होने के बाद, और विशेष रूप से श्रील रूप और सनातन गोस्वामी के अंतर्ध्यान होने के बाद, तो उनके अंदर जो विरह की वेदना थी वो इतनी ज़्यादा हो गई, इतनी तीव्र हो गई कि वो फिर पब्लिक में नहीं आने लगे। श्रील लोकनाथ गोस्वामी और जो गोस्वामी गण थे उन्होंने बिल्कुल एकांतवास लिया। तो ऐसे समय में जो लीडरशिप, नेतृत्व की जो दायित्व है वो श्रीला जीव गोस्वामी को दिया गया, और जीव गोस्वामी वृंदावन और नवद्वीप और जगन्नाथपुरी तीनों ही स्थानों में
जो वैष्णव के प्रमुख आचार्य हैं वो श्रील जीव गोस्वामी बने। अच्छा, क्लास का टाइम ओवर हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रील जीव गोस्वामी ने अन्य आचार्यों को भी ट्रेन किया। 2 मिनट और। जो श्रीनिवास आचार्य हैं, श्रील श्रीनिवास आचार्य श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे, लेकिन उनके शिक्षा गुरु बने श्री जीव गोस्वामी। और नरोत्तम दास ठाकुर श्रीला लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य थे। लोकनाथ गोस्वामी ने उनको भेजा श्रील जीव गोस्वामी के पास। और श्री श्यामानंद पंडित श्री गौरीदास पंडित के शिष्य थे। तो इन तीनों को भी प्रशिक्षित किया और इन तीनों के माध्यम से श्रील जीव गोस्वामी ने पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो पार्टी है वो स्टार्ट किया। तो ये जो आज बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, इसके भी प्रवर्तक आचार्य कौन है? श्रील जीव गोस्वामी हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन में इतने दक्ष थे कि उनका जो मैनेजमेंट है वो सारा जितना भी वृंदावन का जितने भी मुख्य हमारे सप्ताले हैं, जितने भी विग्रह थे, उन सब का जो प्रबंधन है उसका कार्य श्रील जीव गोस्वामी देखते थे। और इनका संबंध उस समय के मुगल साम्राज्य अकबर के साथ भी था। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने 25 ग्रंथ दिए हैं। हाँ, 25 ग्रंथ दिए हैं। और उन ग्रंथों में विशेष रूप से षड संदर्भ, श्रील प्रभुपाद जी और इनके लिए राधा दामोदर मंदिर है। हम जैसे देखते हैं ना, सब गोस्वामियों का मंदिर है। और राधा दामोदर जी का जो विग्रह है वो स्वयं श्रील रूप गोस्वामी ने अपने हस्त से बना करके इनको दिया था। और वो विग्रह राधा दामोदर मंदिर में था। वो अब जयपुर में है। और उसी राधा दामोदर मंदिर में हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने आश्रय लिया और वहीं से उन्होंने इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार पूरे विश्व में किया। तो हम सब हमेशा के लिए श्रील जीव गोस्वामी के ऋणी हैं। आज के दिन उनसे यही प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में भी भक्ति के प्रति आकर्षण हो। कल एक भक्त को सुन रहा था, वो बोल रहे थे, बहुत सुंदर बोल रहे थे, हिज ग्रेस गौरांग प्रभु, कि नए साल में हमारा रेजोल्यूशन ये होना चाहिए कि हमारी रति, हमारा जो टेस्ट है वो भगवान, भगवान के भक्त और भगवान की सेवा में हो, अन्यत्र कहीं नहीं हो। इसके मतलब पर्सोनिफिकेशन ये आचार्य हैं। तो इनसे हम ये प्रार्थना करें कि 2025 में हमारी भी जो रति है वो भगवान, भक्ति और भक्तों के प्रति हो सके। श्रील जीव गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील जगदीश पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे अब पुष्पांजलि है, षड गोस्वामियों की पुष्पांजलि। सब लोग आ जाइए पुष्पांजलि के लिए। मेरे पीछे बोले, ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य